तू प्राप्तीची चाड वाहसी, परी अभ्यासी दक्ष नवसी, ते सांगपा काई भीसी दुआडपणा। तुम आत्मिक स्थिति प्राप्त करने की अभिलाषा तो रखते हो, परंतु योगाभ्यास करने में तत्पर नहीं हो। भला बतलाओ तो कि योग मार्ग में बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं, ऐसा समझकर क्या तुम डर रहे हो? तरी पार्था हे जने, सायास घेसी हो मने, वाया बागुलू दुर्जने इंद्रिये करीती। भैया अर्जुन, फिर भी तुम अपने मन में इस बात से व्यर्थ भयभीत न हो जाओ। ये दुष्ट स्वार्थी इंद्रिया ही इस प्रकार का हवा खड़ा कर देती है। पाहे पा आयुष्याचा आडुलू करी, जे शरीराते परिणामवरी, ते या औषधा काई वैरी जिव्हा न म्हणे। देखो, जो रोगी की आयु को ढूंढकर यदि कुछ बाकी बचा हो तो शरीर पर अमृत के समान परिणामकारी बनकर उस रोगी की जान बचाती है। उस औषधि को जीव अपना शत्रु, कड़ुआ विष कहती है या नहीं? ऐसे हितासी जे जे निके, ते सदाची या इंद्रिया दुखे, एरवी सोहपे योगा सारिखे काही आहे। इसी प्रकार जो बातें हमारे कल्याण के लिए अनुकूल होती है, वे सारी इन इंद्रियों को सदा दुखदायी ही लगती है। वास्तव में योग के समान सहज और आसान काम क्या कुछ और है? यत्रो परमते चित्तन निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। म्हणून आसनाची गाढिका, जो आम्ही योगू सांगितला निका, तेणे होईल तरी होई जो का निरोधो येया। इसलिए मैंने जो उत्तम योग बतलाया है, उससे मनस सामर्थ्य की दृढ़ता से इन इंद्रियों का निग्रह यदि हो जाए तो होने देना। एरवी तरी येणे योगे, जे इंद्रिया विंदाण लागे, ते चित्त भेटो निगे आपण पेया। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जब इंद्रियों को नियमितता की, संयम की कुशलता प्राप्त हो जाती है, तब चित्त अपने मूल अर्थात आत्म स्वरूप से मिलने निकलता है। परतवनी पाठी मोरे ठाके, आपण पेया आपण देखे, देखत खेओ ओळखे म्हणे तत्व तेमी। वह चित्त जब विषयों से परावृत्त होकर अंतर्मुख बनकर स्थिर होता है, स्वयं अपने आत्मस्वरूप को देखता है, तब देखते ही पहचान कर वह आत्म तत्व मैं हूँ ऐसा कहता है, अनुभव करता है। सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। तिये ओळखीची सरिसे, सुखाचे या साम्राज्य बैसे, मग चित्त आपण समरसे विरोनी जाये। उस आत्मा की पहचान होते ही वह चित्त सुख के साम्राज्य पर जा बैठता है। वह आत्म सुख के साथ ऐक्य हो जाने से स्वयं उसका लय हो जाता है। जया परते आणिक नाही, जया इंद्रिये नेणती कही, ते आपणची आपुल्या ठाई होनी ठाके। जिस आत्मिक स्थिति के आत्यंतिक सुख के उस पार अधिक श्रेष्ठ ऐसा और कुछ भी नहीं है। जिस सुख की स्थिति को इंद्रियां कभी जानती तक नहीं, उस सुख को अपने आप में पाकर वह योगी सुखरूप होकर रहता है। यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता।
मग मेरू पासोनी थोरे देह दुःखाचे निडोंगरे दाटी जो का परिभारे चित्त न दटे। फिर उस समय चाहे मेरू पर्वत से बड़े दुख के पर्वत भी उसके शरीर पर क्यों न आ पड़े, परंतु फिर भी उसके बोझ से उसका चित्त दब नहीं जाता, विचलित नहीं होता। का शस्त्रवरी तोडले या देह आगी माझी पडले या चित्त महासुखी पौढले या चेवो नेघे। अथवा चाहे उसका शरीर शस्त्र से छिन्न भिन्न कर दिया जाए या आग में वह पड़ जाए, पर फिर भी आत्मसुख में सोया हुआ उसका चित्त जागता ही नहीं। ऐसे आपण रिगवणी ठाये मग देहाची वास न पाहे आणि सुखची होनी जाये म्हणून विसरे। इस प्रकार चित्त जब जाकर आत्मा में स्थित हो जाता है तब वह योगी शरीर की परवाह नहीं करता, शरीर पर निर्भर नहीं रहता और सुखरूप बनकर रहता है, इसलिए वह सब बातें भूल जाता है। इंद्रियातीत ऐसे आत्मसुख के कारण दूसरे इंद्रिय ग्राह्य काम भोग वासनाओं का विस्मरण, आत्मलाभ के कारण लोभ का विशिष्ट लाभ विषयक विस्मरण, दुख की कल्पना से होने वाले भय का विस्मरण, ये तीनों चित्त को चलित करते हैं। चित्त का विलय होने से तीनों का यहाँ स्पर्श नहीं है। तो विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। जया सुखाची जोडी मन आरतीची सेची सांडी सारा साराचे तोडी गुंतले जे। जिस आत्मिक सुख की प्राप्ति के कारण मन शारीरिक पीड़ाओं को याद करना ही छोड़ देता है, जो आत्मसुख ग्राह्य अग्राह्य की उलझन सुलझाता है, यह सुख बुद्धिग्राह्य है। मतलब उस स्थिति में मनुष्य जागरूक और सभान रहता है। यह बुद्धि सामान्य नहीं होती, इसलिए ग्राह्य अग्राह्य का निर्णय कर सकती है। जे योगाची बरव संतोषाची राणीव ज्ञानाची जाणीव जया लागी। जो सुख योग की शोभा है, संतोष का राजवैभव है, जिसके लिए ज्ञान का ज्ञातृत्व काम आता है, ते अभ्यसिले नियोगे सावेव देखावे लागे देखिले तरी आंगे होई जय लगा। वह सुख योगाभ्यास के द्वारा साक्षात अनुभव किया जाता है और अनुभव कर लेने से अनुभव कर लेने वाला स्वयं ही तद्रूप हो जाता है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर। तरी तोची योग बापा एके परी आहे सोहपा जरी पुत्र शोक संकल्पा दावी जैल। बा अर्जुन, तो वही योग एक तरह से युक्ति से सदना बहुत ही सुगम है। यदि संकल्प को उसका पुत्र जो काम विषय है उसके नाश का शोक अनुभव करने के लिए दिया गया तो मुझे मन एकाग्र करना है, यह भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। हा विषय निमालया आई के इंद्रिय नियमाधारणी देखे तरी ही घालून मुके जीवितासी। यह संकल्प जब सुनेगा कि विषय मर गए हैं और देख लेगा कि इंद्रियां निग्रह के बंधन में है, तब वह हृदय फटकर मर जाएगा। सभी संकल्पों का त्याग होने पर ही मन एकाग्र होता है। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। ऐसे वैराग्य हे करी
तरी संकल्पाची सरे वारी, सुखे धृतीचे आधवलारी, बुद्धि नांदे। इस प्रकार वैराग्य ने यदि यह काम किया तो मन में संकल्प का आवागमन समाप्त हो जाएगा। फिर सात्विक बुद्धि योगाभ्यास के लिए आवश्यक होने वाले सात्विक धैर्य के प्रासाद में सुख से निवास करेगी। नियमन शक्ति बुद्धि में नहीं, धृती में है। बुद्धी धैर्याचा होये वसवटा, तरी मना अनुभवाची वाटा, आणोनी हळूहळू करी प्रतिष्ठा आत्मभुवनी। यदि बुद्धि ने धैर्य का आश्रय कर लिया तो वह मन को धीरे धीरे अनुभव के रास्ते से ले जाकर आत्मरूपी मंदिर में स्थिर करा देगी। उपरति धीरे धीरे आना अच्छा है। एकदम से आई हुई उपरति प्रतिक्रिया रूप हो सकती है। याही एकी परी प्राप्ती आहे विचारी, हे नटके तरी सोपारी, आणिकी ऐक। तुम यह बात ध्यान में रखो कि इस एक मार्ग से भी आत्म प्राप्ति हो सकती है, परंतु यदि यह भी मार्ग तुमसे न सच सके तो और एक दूसरा सुगम मार्ग बतलाता हूँ, सुनो। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं, ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्नेव वशन्नयेत्। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए। आता नियम हा एकला, जीवेची करावा आपुला, जैसा कृतनिश्चयो बोला, बाहिरा नोहे। अब हमें अपने मन से इस एक निग्रह को अपनाना चाहिए कि जैसा हम निश्चय कर लेंगे उन शब्दों के बाहर एक पैर भी न डालेंगे। जरी एतुलेनी चित्त स्थिरावे, तरी काजा आले स्वभावे, ना न राहे तरी घालावे मोकलुनी। यदि इतने से ही मन स्थिर हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह सहज में ही अपने काम आया, अथवा यदि वह स्थिर नहीं रहता तो उसे बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए। मग मोकलले जेथ जेथ जाईल, तेथवनी नियमुची घेऊन येईल, ऐसेनी स्थैर्याची चित्ता होईल सवे या। फिर वह खुला छोड़ा हुआ अनियंत्रित मन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ से नियंत्रित होकर ही लौटेगा। बस इसी तरह से इस मन को स्थैर्य की आदत पड़ जाएगी। प्रशांत मनसंहेन योगिनं सुखमुत्तमम्, उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्मरूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। पाठी केतुलेनी एके वेळे, तेया स्थैर्याचे निमेळे, आत्मस्वरूपाजवळे येईल सहजे। इसके उपरांत कुछ समय के बाद स्थैर्य के सहयोग से चित्त सहज ही आत्मस्वरूप के पास आ पहुँचेगा। शमन किए हुए निर्मल मन में आत्मा का प्रतिबिंब सहज ही पड़ता है, वही आत्मसुख है। ते ब्रह्माचे अंगा घडेल, तेथ अद्वैती द्वैत बुडेल, आणि ऐक्यते जे उघडेल त्रैलोक्य हे। वह चित्त ब्रह्म से आत्मा से एकरूप हो जाएगा। उस अद्वैत स्थिति में द्वैत डूबकर नष्ट हो जाएगा और ऐक्य रूप ज्ञान प्रकाश से त्रिलोकी प्रकाशित हो जाएगी। अर्थात जीव जगत ब्रह्म इस प्रकार का भेद न रहकर सर्वत्र एक आत्मरूप ही भरा हुआ है, ऐसा अनुभव होगा। आकाशी दिसे दुसरे, ते अभ्र जय विरे, ते गगनेची का भरे विश्व जैसे। आकाश में मेघ आता है तब वह आकाश से भिन्न जान पड़ता है। फिर वह मेघ जब नष्ट हो जाता है तब जिस प्रकार केवल आकाश से ही विश्व भर जाता है, तैसे चित्त लया जाये आणि चैतन्य आघवे होये, ऐसी प्राप्ति सुखो पाये आहे येणे। उसी प्रकार चित्त का लय हो जाने पर सब कुछ चैतन्य रूप हो जाता है। इस योग से इस प्रकार सुलभ रीति से आत्म प्राप्ति होती है। युञ्जन्नेवो सदात्मानै योगी विगत कल्मषः,
सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है।